नमस्कार साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी, सभी में पूछे जाते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं बाबू। ओके, सबसे पहले समझें भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका। होता क्या है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। कब आता है? 1942 में। जब क्रिप्स मिशन आता है तो ये असफल रहता है क्योंकि इसकी बातों को भारतीय लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। अब शुरुआत कैसे होती, इस बात पर आ जाओ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का एक वर्धा में सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में प्रारूप तैयार हो जाता है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। पहले तय हो जाता है 14 जुलाई 1942 को, लेकिन इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं होती है कि कब शुरू करेंगे। तो 14 जुलाई 1942 को ही एक प्रारूप तैयार हो गया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। बाद में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक मुंबई में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है। जैसे भैया घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद क्या होता है मेरी जान कि 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। कहाँ से? 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। क्योंकि आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू होता है, इसलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जान, अगस्त क्रांति, जान कह दो, आदमी बहुत खुश है। अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और जब एक आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सारे प्रश्न में फ्लो में जो बोल रहा हूँ ये सब आए हुए और हैं, इनको हल्के मत लेना भैया। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और साथ में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। ये भी पूछ सकते इस तरीका से घुमा के, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भाई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय थे भैया लेनिनलिथगो। लेनिनलिथगो का मतलब हुआ लेथन लेके गो हो जाओ, भारत छोड़ दो, ऐसे याद कर लेना। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री है जिसने महात्मा गांधी को क्या बोला था? गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था, अर्धनग्न फकीर। और इस फकीर ने तो पूरी अंग्रेजों की बातें लगाई थी। समझ लो धोती कुर्ता में इतनी ताकत थी। अगला भैया आ जाओ। अब आगे सुनो। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। नारा कौन सा दिया? करो या मरो का। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उस एक बात और समझ लो कि भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा? एसएससी में पूछा गया तो भारत छोड़ो का नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। अब उस समय जब आंदोलन होता तुम जानते हो नेता वगैरह गिरफ्तार तो होते ही हैं। तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही जो भारत के नेता गिरफ्तार किए गए थे। इस ऑपरेशन के तहत, जीरो आवर के तहत भारतीय नेता गिरफ्तार हुए थे। बड़ी मोहब्बत से नोट करना। जब गिरफ्तार हुए तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना में एक जगह पड़ती है आगा खां पैलेस। कहाँ पड़ती है भैया? पूना में एक जगह पड़ती है आगा खां पैलेस, उसमें इनको बंद कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लगभग सब आए हुए हैं, फालतू बात करेंगे नहीं हम। और नेहरू जी को कहाँ बंद किया गया था? अहमदनगर जेल में। ये भी प्रश्न पूछा गया। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ बंद किया गया था? बांकीपुर जेल में। एक बात और समझ लो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया। जान लें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
एक तो आपकी हिंदू महासभा ने सहयोग नहीं किया, एक आपकी आरएसएस ने सहयोग नहीं किया और एक आपके मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। इन तीनों लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में कोई सहयोग नहीं किया था या समर्थन नहीं दिया था। ये भी प्रश्न आ चुका है कि किन लोगों ने, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तीन लोग थे, हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग। अब आप खुद ही समझ लो, आगे बोलेंगे नहीं हम ज्यादा। समझ लो भाई, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय एक अमेरिका का पत्रकार था जिसने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है। उस पत्रकार का नाम था लुई फिशर। वो पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था, पूरी घटना की देख रहा था कि भारत में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, क्या बवाल चल रहा, क्या तमाशा चल रहा, सब रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय एक महिला थी जिनका नाम था अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को हम लोग प्रेम से ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोलते हैं। इनका नाम उस समय चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने वाली महिला कौन थी, एसएससी में पूछा गया है। तो उनका नाम था मेरी जान अरुणा आसिफ अली। उस समय एक महिला और चर्चा में, इनका भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय रेडियो प्रसारण किसने किया था? ऊषा मेहता ने किया था। किसने किया था रेडियो प्रसारण? ऊषा मेहता। यानी जो भी घटना होती थी उसका पर डे बताती थी कि भैया आज ये हुआ, आज इतने लोग मारे गए, आज फलाने ने लाठीचार्ज कर दी। ठीक। एक नेता और है जिनको हम प्रेम से बोलते हैं लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति थे जो भूमिगत हो गए, मतलब जेल में बंद थे तो जेल की दीवार को फांद कर ये भूमिगत हो गए और भूमिगत होने के बाद इस आंदोलन में मदद करते रहे। इनका क्वेश्चन कैसे आया? इनका क्वेश्चन ऐसे आया कि ऐसे आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नेता जेल से फरार होकर इस आंदोलन में मदद करता रहा? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। और इन्होंने ही मालूम कौन सी योजना शुरू कराई थी? सर्वोदय योजना। तुम्हारा एक ही वीडियो पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम। सर्वोदय योजना शुरू कराई थी। उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था तो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसका कोई विशेष व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा था, हर व्यक्ति के हाथ में कमान थी। ये भी याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। सब चाहते थे साले भाग जाए, कहीं से हट जाए, यहां से मुसीबत है। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां से रंगून से महात्मा गांधी को बापू कहा। क्या कहा? बापू। तो ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। और कहां से दी? रंगून। समझ गए? रंगून म्यांमार। उस समय एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी था जिसको फांसी दी गई, एकमात्र क्रांतिकारी। और उस व्यक्ति का नाम था, उस क्रांतिकारी का नाम था कुशल कोबार। मरना तो पड़ता ही है भैया आजाद कराने के लिए, कुशल कोबार। ठीक भाई, आगे बढ़े हम लोग। एकमात्र क्रांतिकारी इसको फांसी दिया गया, कुशल कोबार। अब आगे आ जाओ। आगे एक बात और समझ लो, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में एक बात तुमसे और पूछ सकते हैं, कुछ बातें स्पेशल समझ लेना कि कौन सा आंदोलन नेतृत्व विहीन था? नेतृत्व विहीन था तो इसका आंसर होगा यही भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे हिसाब से यह टॉपिक पूरा होता है। अगले टॉपिक में आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।